गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 12.1 के तीसरा प्रश्न करेंगे। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पटरी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारे पास एक वृत्ताकार है, आपको पता है ये तीरंदाजी में यूज होता है। जैसे तो ये वृत्त, ये सारे वृत्तों का केंद्र तो ये है यहाँ पे। अब जो सबसे पहले जो वृत्त है वो है गोल्ड, तो इसका व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाहर जैसे जैसे ये चौड़ी चौड़ी लाइनें हो रही हैं, ये सब 10.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हर बार जो त्रिज्या होगी वो 10.5 सेंटीमीटर बढ़ेगी वृत्त की। हमने प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले वाले का तो बहुत आसान है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। अब रेड भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रेड भाग का क्षेत्रफल का मतलब है कि हमने इस बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, क्योंकि हमें पूरा नहीं चाहिए रेड, हमें इतना चाहिए रेड वाला, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक, ऐसे ही ब्लू के क्षेत्रफल का मतलब है कि इस यहाँ तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल से ये दो वृत्तों के क्षेत्रफल हमें घटाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन लेंथी है पर आसान है करने के लिए। तो सबसे पहले गोल्ड की त्रिज्या हम देखते हैं। जब व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमने स्मॉल आर माना है 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो इस गोल्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, 21/2 गुणा 21/2। तो इसको हम सरल कर रहे हैं, तो ये 2 से कटेगा 22 11 बार, 7 से कटेगा 21 3 बार, तो 11 गुणा 3 गुणा 21/2 यानी कि 693/2, और ये आ जाएगा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये सबसे अंदर वाला वृत्त। अब रेड के लिए त्रिज्या, अब जो रेड के लिए त्रिज्या होगी वो गोल्ड की जो त्रिज्या थी 10.5, उसमें 10.5 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो रेड के लिए त्रिज्या हो जाएगी 10.5 धन 10.5, कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। इसको मैंने कैपिटल आर माना है। तो रेड का क्षेत्रफल जो मैंने पहले कहा था कि बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल से अंदर का क्षेत्रफल घटा देना है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पाई कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर है 21 सेंटीमीटर यानी 21 का वर्ग, माइनस आर जो स्मॉल आर है वो है 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 21 धन 10.5 गुणा गया 21 ऋण 10.5, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गए, ये जोड़ेंगे तो 31.5, घटाएंगे तो 10.5, सरल करेंगे तो 22 गुणा गए 31.35, और 7 का भाग 10.5 में जाता है 1.5 बार। तो जो रेड का क्षेत्रफल होगा वो इनको गुणा करके आ जाएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू के लिए हम कैपिटल R1 लेते हैं, यानी कि जो रेड का जो त्रिज्या थी उसमें हमने 10.5 जोड़ना था। तो रेड की त्रिज्या 21 थी, तो 21 में 10.5 जोड़ा तो ये हो जाए 31.5, और अंदर वाले की त्रिज्या थी 21, क्योंकि हमने ब्लू के लिए फिर वही है, इस ब्लू के लिए बाहर वाले से यहाँ तक का क्षेत्रफल घटाना है। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, 22/7 गुणा गया 31.5 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग, यहाँ पे भी वही होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 22/7 31.5 में 21 जुड़ जाएगा और 31.5 से 21 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 52.5 गुणा गया 10.5। तो ये हो जाएगा ब्लू का क्षेत्रफल 22 गुणा गया 52.5 गुणा गया 7 से 10.5 1.5 बार कटता है, तो ये हो जाएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्लैक के लिए, जो ब्लैक है ये वाला चौथे नंबर, तो ब्लैक के क्षेत्रफल के लिए
जो ये त्रिज्या ब्लू की थी उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो 31 में 10.5 जोड़ेंगे तो ये 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अंदर का क्षेत्रफल घटाने के लिए हम ये वाला ले लेंगे 31.5 सेंटीमीटर। तो ब्लैक का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई r2² माइनस r1 स्क्वायर, यानी कि 22/7 42 का वर्ग माइनस 31.5 का वर्ग। तो 22/7 और ये हो जाएगा 42 धन 31.5 और 42 ऋण 31.5। तो 22/7 गुणा गए ये हो जाएगा 73.5 गुणा गए यहाँ पे आ जाएगा 10.5। तो 22 गुणा गए 73.5 गुणा गए, इससे ये कट रहा है 1.5। तो ब्लैक का क्षेत्रफल इन तीनों को गुणा करके आएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वाइट का क्षेत्रफल। तो वाइट की त्रिज्या होगी ब्लैक की त्रिज्या में 10.5 जोड़ के। तो वाइट का क्षेत्रफल R3 लेते हैं, यहाँ था 42, तो 10.5 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। और R2 इसके लिए 42 आ जाएगा। तो वाइट का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r3² माइनस r2²। 22/7 गुणा के 52.5 का वर्ग ऋण 42 का वर्ग। तो 22/7 गुणा के 52.5 धन 42, 52.5 ऋण 42। तो 22/7 गुणा का ये हो जाएगा 94.5 गुणा के 10.5। तो 22 गुणा के 94.5 और 7 से फिर से ही कटे 1.5। तो जो वाइट का क्षेत्रफल है वो 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने अलग अलग इनका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आपको लंबा लगेगा प्रश्न देखने में, पर आसान है प्रश्न, समझिए और इसे नोट कीजिए।